हेलो एवरीबॉडी। तो आप जानते हो मैं हूँ बीपीएम और आपके लिए मैं क्लास कौन सी लाता हूँ ये आपको पता ही होगा। कौन सी क्लास लाता हूँ? आप कहोगे सर जी आप नाइन्थ की साइंस लाते हैं। ठीक है, नाइन्थ की हम साइंस लाते हैं। कौन सी क्लास की? नाइन्थ की। कौन सी क्लास की? नाइन्थ की साइंस। अध्याय बेटा कौन सा चल रहा है? अभी तो मुन्ना शुरुआत है, अभी तो मुन्ना शुरुआत है। ठीक है, कौन सी शुरुआत है? 2026 की। ठीक है, अध्याय कौन सा है मुन्ना? अध्याय कौन सा है? पहला अध्याय है। कौन सा अध्याय है? पहला अध्याय है। ये मुन्ना शुरुआत ही है। पहला अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, यही हमारा अध्याय का नाम है। यही हमारा अध्याय का नाम है बेटा। और एक चीज आपको कहता हूँ कि आप लोग सोचते हो कि भी पेपर में पैसे रख देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बोर्ड वाले बच्चे ऐसे ही कहते हैं। तो उनके लिए मैंने दो लाइनें लिखी हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि सक्सेस को कमाना नहीं, सक्सेस को खरीदना है। इसका उल्टा करना है तुम्हें। ठीक है, समझे? कि सक्सेस को खरीदना नहीं, सक्सेस को कमाना है। मैंने सामने लिख रखा है उधर। ठीक है, सक्सेस को कमाना नहीं, सक्सेस को खरीदना है। इसका उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सक्सेस को खरीदना नहीं, सक्सेस को कमाना है। तभी हम कह सकते हैं पीछे हम नहीं, पीछे जमाना है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करते हैं। नाइन्थ का अध्याय है, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इसका परिचय मुन्ना हो चुका है। परिचय, इसका परिचय हो चुका है मुन्ना, इसका परिचय हो चुका है। ठीक है, इसका परिचय कहाँ से मिलेगा? इसी चैनल पर है, एक वीडियो पड़ी हुई है 36 मिनट की, उसमें पूरा परिचय और पूरे पदार्थ के बारे में जानकारी है बेटा। ठीक है, तो वो कर लेना। और पिछली वीडियो में आपने जिस तरह से प्यार दिखाया, जिस तरह से व्यूज आए, उसी तरह से इसमें भी प्यार दिखाना, यही आपसे गुजारिश है। और अगर आप लोगों को कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो जो 9th क्लास में हो, तो उससे ये वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे आज? तो मुन्ना तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक्सपेरिमेंट। स्किप मत करना वीडियो को। क्या करवाएंगे? एक्सपेरिमेंट। अभी बताते हैं। ठीक है, ये अध्याय का नाम हो गया। डाल लो, अध्याय का नाम नहीं पढ़ा हो तो डाल लो, जल्दी से, जल्दी से डाल लो बेटा। ठीक है, डाल लिया? ओके, इसे हम डाल दें? हाँ सर जी में डाल दो। अब सर जी आप क्या करवाने वाले हो? हम करवाने वाले हैं मुन्ना एक्सपेरिमेंट। शुरुआत में ही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और लास्ट में भी हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। शुरुआत में लास्ट में दोनों टाइम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है बच्चा, सर जी जल्दी करवाओ, वेट मत करवाओ भाई, एक्सपेरिमेंट करवाओ जल्दी से। ठीक है बेटा, एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं। किसका एक्सपेरिमेंट कराएंगे? बिलियन का। किसका मुन्ना? बिलियन का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें हाई स्कूल में भी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी? 10th क्लास में। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगी। कौन से क्लास में? 10th क्लास में। ठीक है, बोर्ड में भी पढ़ने को मिलेगी। क्या? बिलियन। बिलियन क्या है? बिलियन क्या है? किसे कहते हैं बिलियन? सर जी आपने बोला था अभी एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। हाँ बेटा सही बात है, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे लिख लो फिर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक्सपेरिमेंट। पहले इसे लिख लो फिर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। ठीक है, क्या लिखना है? लिखो जी, क्या लिखना है? जब हम किसी बिलियन, बिलियन तो यही है, तो लिखो विलायक। विलायक में विलेन, ये बिलियन है, ये विलेन है। ठीक है, विलेन या विले। सर जी विले होता है, मैंने सुना था। ठीक है, तो विले कर लो। विले को परस्पर मिलाया जाता है, मिलाया जाता, यानी कि, यानी कि अभिक्रिया, अभिक्रिया
क्रिया, ओ सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्रिया करवाई जाती है तो इसके फलस्वरूप हमें क्या मिलना प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है मुन्ना? क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? जल्दी कमेंट में करो, क्या प्राप्त होता है? बिलियन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बिलियन प्राप्त होता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी करवा दें, पहले से उतार लो तब इसका एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। उतारो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? जल्दी उतार लिया तो उतार लिया ना एक्सपेरिमेंट, वो स्क्रीनशॉट ले लो तब एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। जल्दी से ले लिया बेटा? ले लिया मुन्ना? हाँ सर जी ले लिया। तो इसमें लिखा है, एक जगह लिखा है विलायक और एक क्या लिखा है विलियन, यानी कि क्या लिखा है विलायक, एक लिखा है विले। इसे भी समझ लो। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, इसके बाद में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, या पहले करवा दें? सर जी अभी करवा दो, बाद में लिखवा देना। ठीक है अभी करवा देते हैं। देखो पहले इधर समझो फिर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। जैसे एक हमारे पास है गिलास या कप। क्या है? गिलास या कप। इसके अंदर है भरा है पानी। क्या भरा है? पानी। क्या भरा है वरना? पानी। इसके अंदर क्या है? पानी। ऊपर से हम क्या डाल दें? ऊपर से क्या डाल दें? चीनी। ऊपर से डाल दी हमने चीनी इधर के लिए। ठीक है हमने डाल दी चीनी इधर, इसमें चीनी डाल दी और लेके इसमें चम्मच घुमा दिया। जब तक घुमाते रहे तब तक घुमाते रहे तब तक घुमाते रहे, जब तक वो उसमें मिल ना गई, उसमें मिक्स ना हो गई। अब जब उसमें मिक्स हो जाएगी, किसमें मिक्स हो जाएगी? पानी में। पानी में क्या मिक्स होगी? चीनी। चीनी में पानी मिक्स होगा, पानी में चीनी। सर जी पानी में चीनी मिक्स होगी। अच्छा मात्रा किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सर जी पानी की ज्यादा मात्रा हुई तभी चीनी घुलाई, वैसे तो ऊपर उतरा है भाई, मतलब सूख ली पानी और मतलब घुलना पा भाई। ठीक है पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, चीनी की होनी चाहिए कम। अगर जिसकी मात्रा ज्यादा हुई, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं वरना? क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं वरना? विलायक। ये लिखा है विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विलय, उसे कहते हैं विलय। ठीक है एक्सपेरिमेंट जल्दी से करवाओ, जल्दी से करवाओ, जल्दी से करवाओ। ठीक है भाई करवा दे रहे हैं। देखो ये है मुन्ना जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। इसमें मैंने डाला, क्या डाला? पानी। क्या डाला मैंने? पानी। पानी डाल दिया। ठीक है सर जी पानी डाल दिया। इसके बाद में मैंने यूं ये दिख रही है चीनी, गिर गई भाई गिर गई। ठीक है ये चीनी, इसके अंदर क्या डाली? चीनी। चीनी डाल लिया, पानी डाल लिया। एक गिलास है, एक कप है। ठीक है इसके अंदर क्या डाला? पानी डाला, चीनी डाला। पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा, और चीनी की क्या है? कम। इसे हमने मिलाया, मिक्स किया, करते रहे करते रहे करते रहे, इसे मिक्स करते रहे। दिख रहा है सही से? ठीक है मिक्स करते रहे, जब तक मिक्स किया जब तक रह नहीं। अभी इसमें है थोड़ी सी दिख रही है, नीचे से दिख रही होगी, ये देखो दिख रही है। ठीक है अभी और इसे मिक्स करना है। जब ये दिखे ना तब ये बिलियन बन के तैयार हो जाएगा।
जब इसमें पहचान ना कर सके, जब इसे पहचान ना कर सके कि इसमें क्या विलायक है क्या विलयन है, मतलब विलय है, उसे ही हम विलयन कहते हैं। जिसे पहचान ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण या समांगी विलयन। अभी हम केवल विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो ये मिल चुका है, कहीं दिख रहा है यहाँ पे चीनी, यहाँ पे चीनी, देखो यहाँ से यहाँ पियोगे, यहाँ से पियोगे तब भी मीठा पानी ही आएगा, चीनी पानी वाला, ठीक है। यहाँ से पियोगे तब भी मीठा पानी आएगा, यहाँ से कहीं से भी पी लोगे, कहाँ से आएगा, मीठा पानी ही आएगा, एक सा ही स्वाद होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विलयन। मात्रा किसकी इसमें ज्यादा थी, इसमें ज्यादा किसकी मात्रा थी, पानी की, तो पानी क्या हो गया, विलायक। मात्रा कम किसकी थी, सर जी इसमें मात्रा कम थी चीनी की, ठीक है। चीनी ही डाली, नमक नहीं डाला है, ठीक है, चीनी डाली है तो चीनी की मात्रा कम थी, क्या थी, चीनी की मात्रा कम थी, क्या थी, चीनी की मात्रा कम, तो क्या हो गया, विलय। क्या हो गया बच्चा, विलय। ठीक है सर जी, ठीक है, समझ गया। अब इसे साइड में रख दो सर जी और समझा दो, तो इसे का स्क्रीनशॉट ले लो, तब समझाते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या मुन्ना, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, हाँ सर जी स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसे मिटा दें, हाँ मिटा दो सर जी, मिटाल दे रहे हैं भाई। सर जी विलयन तो हो गया, विलायक सर जी फिर से लिखवा दो, विलय फिर से लिखवा दो और अच्छे से समझा दो। ठीक है, अच्छे से समझा देते हैं, अच्छे से ही समझने को मिलेगा। और 9th में तुम्हारी कितनी बनवा देंगे परसेंटेज, 99.9। कितनी बनवा देंगे, 99.9। इतनी सज्जी क्या बन जाएगी, वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है मुन्ना। ना 90 तो चली जाएगी, रेगुलर तुम देखते रहे यहाँ की वीडियो तो 90 तो आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है सर जी, पहुंच जाएगी तो बहुत बढ़िया है, और हाई स्कूल का भी पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हाई स्कूल में भी आता है, 10th में भी आता है। ठीक है, यहाँ से मुन्ना क्या होता है, यहाँ से केवल सक्सेस, यानी कि सक्सेस, ओनली सक्सेस, केवल सक्सेस ही मिलती है और कुछ नहीं होता है इधर, इसलिए ध्यान रखो। इससे इसमें क्या क्या होता है अभी समझाया था, क्या क्या होता है इसमें, होता है विलयन, विलयन में क्या होता है, विलय। और एक क्या होता है, एक क्या होता है, विलायक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलय की, सबसे पहले बात करते हैं विलय। विलय किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, किसको भैया कहलाते हैं विलय, तो लिखो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है तथा जिसमें जिसमें विलय को विलय को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, उसे उसे विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और विलयन को जिसमें मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलायक। विलायक क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विलायक। तो नंबर 1 हेडिंग में डाल लो विलायक, यहाँ तो मतलब विलायक ही डाल लो, विलायक। और यहाँ से उतारते चलो मेरे साथ, विलायक, विलायक हो गया, उसे विलायक कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे 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 क्या हो जाएगा मुन्ना, चीनी पानी के घोल में पानी की मात्रा अधिक होती है
अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? पानी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए पानी को विलायक कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। चीनी को विलायक कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? इनकी विलय किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, तब समझाते हैं। अरे भाई पानी लग गया है भाई। ठीक है, उतार लो जल्दी से। उतार लिया? ठीक है, उतार लिया। अब मुन्ना क्या लिखवा दें? क्या लिखवा दें मुन्ना? क्या बचा है? विलय बचा है, विलायक तो लिखवा दिया, तो विलय लिख लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से लो, जल्दी। ठीक, स्क्रीनशॉट सर जी ले लियो, ले लियो, उतारते चलो। नोट्स कहाँ से बनाने सर जी? क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। जो लिखवा रहा हूँ वही पेपर में आएगा और वही नोट्स बनाना है। इम्पोर्टेंट चीजें ये सारी हैं। कैसी हैं? इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। विलयन, विलायक और विलय। ठीक है, इसे उतार लिया मुन्ना? हाँ उतार लिया। अब किसके बारे में लिखवाते हैं? विलय के बारे में। विलायक हो गया, तो किसके बारे में लिखवाते हैं? विलय। विलय किसे कहते हैं मुन्ना? विलय किसे कहते हैं? तो ऐसे लिखो, विलयन में जिसकी मात्रा, देखो विलयन में जिसकी मात्रा, अभी किसकी मात्रा कम थी? चीनी की मात्रा कम थी, ठीक है। तो जिसकी मात्रा कम होगी विलयन बनाने में, देखो विलय और विलायक को दोनों में एक साथ घोला जाता है तो मिलता है विलयन। और विलयन बनाने में जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहते हैं विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो होगा विलायक। यानी कि देखो ऐसे देख लो, विलय छोटा लिखा जाता है तो इसकी मात्रा कम होगी, विलायक थोड़ा बड़ा लिखा जाता है इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे लिखो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, उसे क्या कहते हैं? विलय। ठीक, विलय कहते हैं। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा? पानी, चीनी के घोल में चीनी की मात्रा कम होती है। चीनी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सज्जी विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय। इसी लिए उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। हमेशा मात्रा ही कम दिखाई जाएगी। नोट कर लो मुन्ना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसे उतारते चलो। नहीं उतार पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, ठीक है सर जी। इसे मिटाल दें? हाँ मिटाल दो सर जी। इसके बारे में तो डिस्कस हो गया, विलयन के बारे में, विलय के बारे में, विलायक के बारे में डिस्कस हो गया। तो अब बात करते हैं, हमारे पाठ का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले अब जानकारी हमारे पास इसकी तो हो गई, विलय क्या है, विलयन क्या है, विलायक क्या है, और ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए हमने बीच में ही बता दी। ठीक है, अब चलते हैं पाठ की तरफ। इसमें का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले जानकारी लो, पदार्थ क्या है। सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए पदार्थ है क्या। मुन्ना ये पता है तुम्हें पदार्थ क्या है? सर जी हाँ पता तो है, मैंने पहली वाली वीडियो देख रखी है इसलिए मुझे पता है पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं? देखो
तुम जहां बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तुम जहां पर बैठ के ये वीडियो देख रहे हो वहां पर तुम देखोगे आस पड़ोस में कई चीजें होंगी। जैसे तुम्हारे पास एक कलम भी होगा जिससे तुम ये नोट्स बना रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हो। एक कॉपी भी होगी जिसपे तुम आप लिख रहे होगे, और जिसपे एक किताब भी हो सकती है आपके पास जिसमें आप चेक कर रहे हो सही पढ़ा रहे हैं सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक वो भी होगा। और कई सारी चीजें होंगी, जिस जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं तुम्हारे पास रखी हैं, वो सारी क्या है, पदार्थ हैं। जो सारी क्या है, पदार्थ हैं। अच्छा सर जी, ठीक है, समझ गए। तुम भी क्या हो, तुम क्या हो? सर जी हम तो इंसान है। इंसान पदार्थ नहीं होता? सर जी हमने ना सुने मुन्ना, इंसान भी पदार्थ होता है, इंसान भी पदार्थ होता है। ठीक है, ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे? पदार्थ। ऐसे लिखो, हमारे आसपास। आपके आस पास है, ठीक है, में उपस्थित उपस्थित हमारे आसपास में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रकार की वस्तु वस्तुएं हैं, ऐसे लिखो, वस्तुएं हैं जो जो ऐसे समझ लो पहले, उसके बाद में लिखवाते हैं। जैसे ये हो गया, ये है, ये क्या है? सर जी अभी आपने बताई ये पदार्थ है, ये वस्तु है, पदार्थ है, ठीक है। अब मुन्ना ये बताओ, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है या एक साथ बन गया? सर जी इसमें दिख तो नहीं रहा है कि किससे बना है। मुन्ना तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके अंदर इतने छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होते हैं पदार्थ, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। चाहे ये हो, चाहे ये मार्कल हो, कोई सी भी चीज हो, ये इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। ये माउस है मुन्ना, ये भी इतने छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कितने छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम देख भी नहीं सकते। कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी चीज हो, हमारे कपड़े हो, चाहे हम ही खुद क्यों ना हो, सारी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो कहां तक पहुंचे? वस्तुएं हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, बने हैं, बने हैं यह कण। अब तुमने 8th क्लास में देखा होगा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आपने कहोगे परमाणु होती है। और दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। तो ये कण किसके रूप में होंगे? सबसे छोटी इकाई के रूप में होंगे, या तो अणु होंगे या तो होंगे परमाणु। तो यह कण परमाणु या अणु के रूप में होते हैं, अणु के रूप में होते हैं। ये कण किसके रूप में होते हैं? अणु के रूप में होते हैं। हर पदार्थ में, हर पदार्थ में बहुत 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 अधिक अणु उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते। इन्हें हम देख भी नहीं सकते मुन्ना, देख भी नहीं सकते।
इन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते, ठीक है मुन्ना। हाँ सर जी, समझ के, आंखें से देख ना सकत, तभी हमें जाके अंदर अड़ू ना दिख रहा है, हमें सीधे कपड़ा दिख रहा है, अड़ू दिखिए ना रहा है, कभी ना दिख रहा है, क्यों, इतने हम देखिए ना सकत। अब आप कहो हमें ना दिख रहा है, इसको मतलब क्या है, देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे, जैसे डाल के लिख लो, कितने अणु होते हैं, अंदाजा लगाओ। एक पानी की छोटी सी बूंद है, एक छोटी सी बूंद, छोटी सी, बहुत छोटी बूंद, एक पानी की बहुत छोटी बूंद है, उसमें कितने अणु हो सकते हैं, कमेंट करो फटाफट। तो कोई बच्चा क्या कितने करेगा, मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, करो करो फटाफट करो। कोई 2 कर रहा होगा, कोई 4 कर रहा होगा, कोई 8, कोई 10, कोई 15, कोई 20, इतने 1000 कर रहा होगा, ज्यादा नहीं ज्यादा 2000 कर देगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। इतने अणु, पहले एक बार चेक कर लो, पहले एक पानी की बूंद देखो, ये पानी है, देखो ये पानी की बूंद है, देखो ये गिरी अभी, अब गिरी फिर से, ये पानी की बूंद है, ठीक है। एक पानी की बूंद में कितने अणु होते हैं, सर जी जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, उत्सुकता हो रही है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, ठीक है जल्दी से बता रहे हैं। एक पानी की बूंद में, एक पानी की बूंद में 1 × 10⁻21 अणु होते हैं, होते हैं, देखो 1 × 10⁻21 अणु होते हैं, तो लिखो 1 × 10⁻21 बराबर कितना होता है, सबसे पहले इनकी इनकी गुणा कर लो, 10 एकम 10, और ये कितने लिखे 21, तो 21 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक पानी की बूंद में इतने अणु होते हैं, इतने अणु होते हैं, एक पानी की बूंद में इतने अणु होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल उतार लो और 100% सही से उतार लो। उतार लिया मुन्ना, हाँ सर जी उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं उतार पाया हो, ले लिया सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसे मिटा लें, पहले ये बता, मिटा लें, ठीक है सर जी मिटा लो। तो ये बताओ, कुछ दिमाग थोड़ा दहक गया है क्या तुम्हारा, एक पानी के बूंद में इतना अणु सुन के, हाँ सर जी दिल तो थोड़ा दहक रहा है, इतने कैसे हो सकते हैं, हाँ मुन्ना हो सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज फिर से तुम्हें दिल दहकाने वाली बता रहे हैं कि हमारा पदार्थ, हमारा शरीर भी एक पदार्थ ही है, ये भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट करोगे, जो भी लिखा है इसके ही नीचे क्या लिखोगे मुन्ना, अभी लिखवा रहे हैं, इसके नीचे क्या लिखोगे, यहां तक क्या लिखोगे मुन्ना, क्या लिखोगे कि यहां तक, यहां तक हम मानव, हम मानव, इंसान वाले मानव, बालवीर वाला मानव की बात नहीं कर रहे, इंसान वाले मानव की बात कर रहे हैं, हम मानव भी छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होते हैं, होते हैं, और तथा मनुष्य की मानव, मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। अब तुमने संस्कृत में सुनो, कोई पंच तत्व से बना शरीरा, अगले मोको ना आवे हीरा, अगले मुझे नहीं आता है, ठीक है, 5 तत्व से बना शरीर है, इतना ही आता है, ठीक है, पीछे की एक लाइन, तो 5 तत्वों से बना होता है शरीर, जो तत्व इस प्रकार हैं, जो तत्व, जो तत्व इस प्रकार हैं, नंबर 1
नंबर एक क्या होता है? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी। खाना किससे पकाते हैं? अग्नि से, तो अग्नि हो गया। नंबर तीन, सांस किससे लेते हैं? हवा से, तो वायु हो गया। रहते किसके नीचे? आकाश के नीचे, तो आकाश हो गया। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पीते क्या हैं? सर जी जल पियत। ठीक है, तो जल लियो। हो गए मुन्ना? ठीक है, इसे भी उतार लो अच्छी तरह से, जल्दी से उतार लो। उतार लिया? हाँ सर जी उतार लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक है, मिटाल दें? मिटाल दो। इसमें बात हुई थी अबे अणु या परमाणु के रूप में होते, छोटे छोटे अणु होते हैं, वो अणु और परमाणु के रूप में होते हैं। तो सर जी हम तो 8th क्लास में पढ़े तो थे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, पर सर जी भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, हमें फिर से बताइए सर जी, फिर से बताइए। कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं। अणु के पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, कौन सी फॉर्म में होते हैं? अणु होते हैं या परमाणु होते हैं? या तो फिर अणु होगा या तो होगा परमाणु, या तो होगा परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो परमाणु। सबसे पहले हेडिंग डालो परमाणु। तो लिखो परमाणु। अभी मैंने बताया था परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, पदार्थ की मूलभूत इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? परमाणु। ध्यान रखना, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी छोटी इकाई होती है, यानी कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत 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 का मतलब होता है सबसे छोटी। मूलभूत का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। ये भूत वाला है, डरने वाला भूत नहीं है, ठीक है, डरो मत। मूलभूत इकाई है, ना डर के मारे क्लास बंद कर दी हो। मूलभूत इकाई है। ठीक है मुन्ना, डर से हम नहीं बंद करेंगे सर जी, हमें पता है मूलभूत माने छोटा होता है या सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया। तो नंबर दो हेडिंग क्या है? परमाणु हो गया, तो अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु। कौन सी हेडिंग हो जाएगी? अणु। अभी बताया था दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बन जाता है। परमाणु सबसे छोटा होता है और दूसरे नंबर का छोटा होता है अणु। तो क्या लिखेंगे? दो, नहीं ऐसे लिखोगे तो और बढ़िया रहेगा। देखो जब, ऐसे लिखो जब है। सर जी आपकी रोटिंग जो राइटिंग है उसको पोलियो लग गया है, ड्राफ्ट लाओ। अभी पिला कर लाए हैं जी, अभी पिला कर लाए हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं मिल जाते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। एक अणु का निर्माण होता है। कैसे कैसे होता है? जैसे छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर तुम्हारे घर का निर्माण हो जाता है। हाँ सर जी हो जाता है। उसी तरह छोटे छोटे चीज मिलाकर परमाणुओं का किसका निर्माण हो जाता है? पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब जो, ठीक है, अब दो तीन ईंटें मिला लो तो छोटा सा एक वो बन जाएगा स्ट्रक्चर। दो चार ईंटें मिला लो, ठीक है, तो उसी तरह दो चार परमाणु मिला लो तो अणु बन जाता है। दो परमाणु मिला लो तो अणु बन जाता है। ठीक है सर जी, समझ गए? समझ गए? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर जी ले लिया, ठीक है, तो मिटाल दें? मिटाल दो।
एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखवाएंगे, नोट करवाएंगे तुम्हारे लिए। तो ये तब से नोट नहीं करवा, नहीं नोट करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं मुन्ना। अब तुम्हें एक नोट पॉइंट लिखवाने वाले हैं, वो है बैरी 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 इंपॉर्टेंट। बैरी माने दुश्मन ना, बैरी माने बहुत बारो बैरी, ठीक। हाँ ना, बैरी माने दुश्मन समझ लो, महाभारत देख कि में का तू मेरा बैरी है, शत्रु है, भय वारो बैरी ना है, ठीक। बैरी माने बहुत वालो बैरी, ठीक है। बैरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है सर जी, हमको बता दो, लिख लियो। चाहे असली को चाहे ठोस हो, कौन से पॉइंट में लिखा जाएगा, नोट पॉइंट में, एनओटी नोट पॉइंट में। क्या लिखा जाएगा नोट पॉइंट में, चाहे ठोस हो, कौन सा, सॉलिड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे क्या हो, द्रव हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे गैस हो, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और पदार्थ की और लिख लो, और यही तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। हाँ मुन्ना, कौन से प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तुम्हारे सिलेबस में तीन ही प्रकार के होते हैं, वैसे तो और ज्यादा होते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में तीन प्रकार के ही तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, अगले बढ़ जाते हैं, मिटाल दें, हाँ जी मिटाल दो, मिटाल दे रहे हैं जी, मिटाल दे रहे हैं। चलो अब बताते हैं पदार्थों के बारे में। ठोस क्या है, किसे ठोस कहते हैं, किसे द्रव कहते हैं, किसे गैस कहते हैं, कौन गैस है, कौन ठोस है, कौन भैया द्रव है। सबसे पहले इसे नोट कर लो, ठीक है, अभी नोट कर ले रहे हैं सर। पदार्थ की अब कितनी इकाई हो गई है सर जी, 3 इकाई हो गई है। कौन कौन सी, एक तो हो गई है ठोस, एक हो गई है ठोस, दूसरी हो गई है द्रव, और तीसरी हो गई है गैस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की। किसकी बात करते हैं, ठोस की, ठोस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड, SOLID, सॉलिड, सॉलिड बॉडी जगत में दम बोवारो ना है, हाँ भाई बारो ठीक है, सॉलिड, ठीक है मुन्ना, सॉलिड किसे कहते हैं। अब ये देख लो, ये क्या है, ठोस है। इसे इस हाथ पर रखो, चाहे इस हाथ पर रखो, चाहे कहीं रख दो, रहेगा ऐसा ही, चेंज नहीं हो जाएगा। यानी कि ये हाथ पर आधी किलो का जब 50 किलो का हो जाएगा, नहीं मुन्ना, 50 किलो का हो गया तो हाथ टूट जाएगा मुन्ना, नहीं उठ पाएगा। 50 किलो का नहीं होगा, जितने का इतना, इतने का इतना। आकार भी सेम रहेगा। जैसे अभी आपको माउस दिखाया था, क्या दिखाया था, चूहा, ये चूहा है, ये माउस है मुन्ना। इसे इस हाथ पर रख दो, यही आकार रहेगा, इस हाथ पे रख दो, यही आकार रहेगा, कहीं भी रख दो, वजन भी सेम रहेगा, आकार भी सेम रहेगा।
घनत्व भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब है इसका आकार व आयतन। अभी आकार मतलब इसका आकार मतलब कौन सी शेप में, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा। और घनत्व यानी कि आयतन, आयतन इसका मतलब है ये इसका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं, यानी कि आयतन घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, घटेगा बढ़ेगा नहीं इसका मतलब क्या है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, होता है, निश्चित होता है। चलो यहाँ पर कुछ समझ लो। एक ये है, इसे बोलेंगे ठोस, इसे बोलेंगे सॉलिड ठोस। एक ये है, इसे बोलेंगे द्रव, इसे बोलेंगे द्रव। एक ये है, इसे बोलेंगे गैस, इसे बोलेंगे गैस। तो इसमें ये हमने बनाया है जी गुल्ला बनाया रहे, नहीं गुल्ला ना बोलियो, गुल्ला ना, ना मुन्ना गुल्ला ना, जी है मुन्ना अणु। क्या है, कण अणु। क्या है तो जी, सही से लिखो, ठीक है सही से लिख दे रहे, अणु। क्या हो गया जी, अणु। और जी इसमें भी कुछ है गुल्ला, गुल्ला ना, क्या है अणु, अणु। क्या हो गया, अणु। इसमें भी कुछ गुल्ला नहीं, अणु है। क्या है, अणु है। क्या है, अणु, अणु। तो इसमें जो ठोस है, जो द्रव है, जाओ गैस है, जहाँ एक चित्त में दिख रहा हो, जहाँ में कुछ ज्यादा गुल्ला, गुल्ला मतलब अणु, जहाँ में गुल्ला, जहाँ में ज्यादा अणु है, जहाँ में उससे कम है, जहाँ में सबसे कम है, मतलब निश्चित होता है। तथा इसमें, तथा इसमें अणु पास पास दिख रहा है, इसमें दूर दूर दिख रहा है, इसमें बहुत दूर दिख रहा है। ज्यादा हो तो पास पास हो, कम हो तो दूर दूर हो, और ज्यादा कम हो तो और ज्यादा दूर दूर हो। तो इसका मतलब तथा इसके अणु पास पास होते हैं, इसके अणु क्या जाएंगे, पास पास होते हैं। ठीक है। तथा, था नहीं, तथा हमारी राइटिंग को आज पोलियो ने खा लिया है मुन्ना, पोलियो ने खा लिया है। तथा क्या होगा मुन्ना, क्या होगा, इसमें दाब नहीं लगाया जा सकता, दाब नहीं लगाया जा सकता है। इसमें मुन्ना दाब लगाएंगे तो ऐसा ही रहेगा, दाब नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसे उतार लो, फिर हम लिखवाते हैं द्रव। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखवाते हैं द्रव। जगह है सब्जी तो लिखवा दे रहे, चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मिटाल ही देते हैं, मिटाल ही देते हैं। ये समझ गए, ये भी मिटाल दे रहे हैं, ये भी मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, सारी चीज समझ गए, सब मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, सब मिटाल देते हैं, सारी चीज समझ गए, सब मिटाल देते हैं। अच्छा, ये फिर से बना दें, ठीक है। ये बताया था ठोस जी, यह बताया था द्रव जी, ये बताया था गैस जी, गैस बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अणु पास पास हो गए, इसमें क्या दूर दूर, इसमें बहुत दूर है, तो मैं देख ही रहे होंगे। तो क्या डालो, सबसे पहले द्रव, ठोस तो हो गया, द्रव डालो, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड को कहते हैं, अब समझो लिक्विड को, समझो को ध्यान से। जैसे एक लोटा है, जैसे हमने अभी ये पानी है, इसमें, इसमें ये पानी है भाई, गोल वाला अभी वाला पानी है, इसमें क्या है, मतलब पानी है। और ये पानी को हमने जमीन पे डाल दिया, इस तरह से हमने फेंक दिया, जमीन पे डाल दिया, जमीन पे डाल दिया, तो ये पानी एक जगह पे इकट्ठा रहेगा या फैल जाएगा, सर जी फैल जाएगा, धरती में डाल दोगे फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा। और और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब, अच्छा ये बताओ, 1 लीटर पानी जैसे ये है,
ये बड़ा गिलास है, ये छोटा है। सबसे पहले इसे निकाल देते हैं। निकाल दिया। ये कैसा है? छोटा गिलास है। कैसा? छोटा गिलास है। कप है, कप। ये कप में कितना पानी मान लो? इसमें मान लो कम से कम 1 लीटर पानी है। मान लो, मानने में क्या रहता है, मान लो इसमें क्या 1 लीटर पानी है। हमने इसमें, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, 1 लीटर पानी है। हमने इसे इसमें डाल दिया। अब ये आधा भर गया, इसका आकृति चेंज हो गई, यहाँ तक भरा है, लगभग यहाँ तक भरा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिख नहीं रहा होगा, लगभग यहाँ तक भरा है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें पूरा भरा था, इसमें आधा भरा है, आकृति क्या होगी? चेंज होगी। आकृति क्या होगी? चेंज होगी। पर इसमें 1 लीटर था, इसमें भी 1 लीटर ही रहेगा, 4 लीटर नहीं हो जाएगा। 4 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या? आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। मतलब 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब मुन्ना क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसकी तो आकृति होती है, आकार होता है, अनिश्चित होता है। अभी आकृति तो आकार था, चेंज हो गया था। अनिश्चित, अनिश्चित होता है तथा, यदि तथा मत लिखो करो, तथा लिखो करो, ठीक है। तथा इसकी, इसका आयतन, आयतन मुन्ना 1 लीटर पानी तो 1 लीटर रहो, 4 तो ना ही हो ना सर जी, 4 ना हो ना 10 रहो, ये कहे तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आयतन। और इसके अणु कैसे दूर दूर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अणु दूर दूर होते हैं। जो 2 इसलिए बनाए थे क्योंकि दूर है, जो दूसरी उदाहरण दूर है लिखो जाएगी, ठीक, इसलिए 2 बनाए थे यार। दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तथा इस पे दाब लगाया जा सकता है। इस पे हम दाब भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक नोट पॉइंट कर लो द्रव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 1 लोटा पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, जमीन पे डाल दिया, एक जगह रुक जाएगा, फैल जाएगा सर जी, फैल जाएगा। तो फैल जा रहा है, जो पानी फैल रहा है, जो फैल गया उसे क्या बोलते हैं? तरलता। इसका मतलब है इसमें, इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। किसका? तरलता, तरलता का गुण पाया जाता है। खाने वाला गुण नहीं है, मिठाई नहीं है, गुण है, जो क्वालिटी वाला गुण है, ठीक है, गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट डाल लो, IMP, इम्पोर्टेंट है मुन्ना, ठीक ठीक, उतार दो। गैस भी लिख लो, गैस। क्या लिख लो मुन्ना? गैस लिख लो। गैस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैस ही बोलते हैं, गैस लिख लो। इसका अब समझो, जैसे तुम सिलेंडर भरवाओ तो सिलेंडर, हाँ सर जी हमने एक बार भरवाओ तो ठीक है, तो उसमें तुम गैस भरवाए लाए, ठीक है। अगर वो लीक हुई हो, लीक हुई हो, ठीक है, छोटे से सिलेंडर भरवाए लाए, अरे कोई सी सिलेंडर, LPG मत समझो, कोई गैस समझ लो, O2 मत समझ लो, O2 ऑक्सीजन है, एक छोटे से सिलेंडर में है, कोई बात ना है। अगर सिलेंडर तुमने खोल दो तो अपने कमरा की सारी खिड़की बंद कर दें और सिलेंडर खोल दो, सिलेंडर खोल दो, तो ये बताओ सिलेंडर, सिलेंडर हर जगह में रहेगी गैस या उड़ के पूरे कमरा में जाएगी? समझिए पूरे कमरा में जाएगी, किमार खोल दी, दरवाजा खिड़की खोल दी तो अब बाहर भी निकल जाएगी। इसको मतलब जो आकृति थी वो भी निश्चित ना है, आयतन वो भी निश्चित ना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आकार, आकार व आकृति तो होती है, ये आकार एक ही बात है, आयतन निश्चित नहीं होता है।
निश्चित नहीं होता होता है। इसे इस पे लिखो, इस पे दाब लगा सकते हैं। उतार लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर जी ले लिया, ठीक है निकाल दें, निकाल दो। अब किसके बारे में पढ़ाओगे जी, किसके बारे में? सर जी किसके बारे में पढ़ाओगे? पढ़ाने में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और लड़ते मत रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओ। ठीक है, हमें पीछे छोड़ दो। ओके ठीक है मुन्ना। सर जी एक डायलॉग सुनाई दो, तब सुनाओ कोई बह बारो अच्छो लगो। सुनाई दे, सुनाई दो। का सुनाई दे, का सुनाई दे सर जी, डायलॉग सुना दे तो सुन ले। अब सुनाओ तो इसे मिटाल दे। हाँ सर जी मिटाल दे। आप बनाओ काबू, हाँ हमें लिखो हो। ठीक है तो सुन ले। क्या सुनोगे कि सक्सेस को खरीदना नहीं, सक्सेस को कमाना है। सक्सेस को खरीदना नहीं, सक्सेस को कमाना है। कभी हम कह सकते हैं पीछे हम नहीं, पीछे जमाना है। पीछे हम नहीं, पीछे जमाना है। ठीक है, ये मैंने नोट करके अपने एक दीवार पे भी चिपका दिया है। ठीक है, सामने चिपका है इधर। हाँ मुन्ना ये सारा हो गया, ठोस के बारे में हो गया, द्रव के बारे में हो गया, गैस के बारे में हो गया। तो अभी हम ठोस द्रव गैस के बारे में तो हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं केवल द्रव की। किसकी करते हैं? द्रव की। केवल द्रव की बात क्यों करें हम? ठोस द्रव गैस सबकी बात क्यों ना कर लें? ठोस द्रव गैस में एक बल लगता है, एक बल लगता है। उसके ठोस द्रव गैस है, उसमें कि अणु होते हैं, उसमें एक बल लगता है, उसे बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। तो ये हेडिंग डाल लो, अंतरा आणविक, अंतराणविक बल, अंतराणविक बल। ये किसमें लगता है सर जी? इसमें लगता है। चलो सबसे पहले तो समझा, समझ लो। वैसे ही 3 डिब्बा बना लो, वैसे ही 3 डिब्बा बना लो। फिर अंतरा आणविक बल को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जी गाना सुना दो। गाना? कौन सा गाना सुना दें भाई, कौन सा गाना सुना दें? गाना नहीं आता है सर जी। गाना सुनना है तो हमारे इसी चैनल पर एक सॉन्ग पड़ा है, उसे सुन लो और लाइक भी कर लो। इसी चैनल पर एक सॉन्ग पड़ा है जो हमने बनाया। सर जी इसमें तो ज्यादा बना दिए आपने, कम बनाने थे। कोई बात नहीं, मिटाल के कम कर दे रहे हैं। हम तुम्हारे गाना बताने के बारे में लग गए थे, लोग कम हो गए। इसमें सर जी और कम बनाना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर जी? अभी बताया था, हमें याद हो गया। ये ठोस होगा, 100% हो गया। सवेरे सैलानी तेरी झील के इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। क्या हो गया वरना? ठोस हो गया, ये हो गया द्रव हो गया, ये हो गया गैस हो गया। तो इसमें दिख रहे होंगे छोटे छोटे अणु। क्या दिख रहा है? छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे अणु दिख रहे हैं। ये पास पास दिख रहे हैं, इसमें दूर दूर, इसमें बहुत दूर। ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं। हाँ सर जी बता चुके हैं, याद भी हो गया। तो ये बताइए, चुंबक एक तरह से चुंबक मान लो, इन अणुओं को क्या मान लो? चुंबक मान लो। ठीक है, 1 सेकंड पानी पी ले तिलक सो। अभी पानी पी ले रहा थोड़ा सा, तब बता रहे हैं आपको। बहुत ठंडा पानी है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? हाँ समझो ध्यान से। इसमें क्या है मुन्ना? इसमें क्या है? जो अणु है छोटे छोटे से, इन्हें हम मान लेते हैं क्या? चुंबक। और जो पास पास चुंबक होंगी तो जल्दी चिपकेंगी। जो उसका बल है, चुंबक को चिपकने वाला जो बल होता है वो ज्यादा लगेगा। हाँ ज्यादा लग जाएगा।
ये दूर है तो इसमें कम लगेगा, ये बहुत दूर है तो बहुत धीरे धीरे लगेगा, बहुत धीरे धीरे लगेगा। हाँ सर जी समझ तो गए, बहुत अच्छे करके समझा दो, ठीक है। तो इसमें अंतरा आणविक बल भी ऐसा ही है, जो ज्यादा पास होंगे उसमें ज्यादा लगेगा, जो कम होंगे उसमें कम लगेगा, जो बहुत कम होंगे उसमें कम लगेगा। इसलिए जो है ठोस है इसमें, इसमें सबसे ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। इसमें क्या होगा, और जो इसमें कहीं रिक्त स्थान दिख रहे हैं, रिक्त स्थान क्या दिख रहे हैं, रिक्त स्थान दिख रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे, रिक्त स्थान कम होंगे ज्यादा होंगे, समझो। जो जिसमें ज्यादा चीजें होंगी उसमें रिक्त स्थान छोटे कम होंगे, ज्यादा चीजें रख दोगे, एक बैग है, एक बैग है आपके पास, ज्यादा उसमें किताबें रखनी, खूब पूरी ठोस ठोस भर दी, तो उसमें जगह बचेगी या कम बचेगी, ज्यादा बचेगी कम बचेगी, उसमें सब्जी बचेगी ही नहीं, थोड़ी बहुत बच सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिक्त स्थान कम होगा। इसमें रिक्त, ओ सॉरी रिक्त लिखना है, रिक्त लिख दिया, रिक्त लिखना है, रिक्त स्थान कम होता है, इसमें रिक्त स्थान कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अंतरा आणविक बल, इसमें बल क्या होगा, बल क्या होगा, कम होगा, कम होगा, बल कम हो जाएगा, और जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा रिक्त स्थान, ठीक है। और ये है इसमें रिक्त स्थान ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसमें कम अणु है, कम किताबें रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा रिक्त स्थान। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बल है, बल तो कम लगेगा, बल और कम लगेगा, यानी बहुत कम लगेगा, बहुत कम बल होगा, होता है, चलिए जो है, ठीक है। और जो इसमें जो रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जो रिक्त स्थान का, अब समझे ध्यान से, जो रिक्त स्थान और अंतरा आणविक बल, रिक्त स्थान अंतरा आणविक बल एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। जब रिक्त स्थान का जो बल होगा, जो बल होगा रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान कम होगा तो इसका बल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें सबसे ज्यादा लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा बल लगता है, कौन सा, अंतरा आणविक बल, ये वाला बल सबसे ज्यादा लगता है, ये वाला बल सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। जब सबसे ज्यादा बल लग रहा है तो सबसे कम रिक्त स्थान होगा, मीडियम साइज में रिक्त स्थान होगा तो मीडियम साइज में बल लगेगा, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होगा तो सबसे कम बल लगेगा, बहुत कम बल लगता है और रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सर जी ले लें, ले लो स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिखवाते हैं। और क्लास हो चुकी है लगभग 1 घंटे की, तो इसे हम पूरा करते हैं, इसे लिखवाते हैं अभी, नोट कर दो इसे, जल्दी से नोट कर लिया, ठीक, मिटाल दे, मिटाल दो सर जी, मिटाल दो। बहुत मजा आ रही है सर जी। लास्ट में चलो तुम्हें एक गाना सुनाएंगे, लगे रहो, लास्ट में तुम्हें एक गाना सुनाएंगे सुरीली आवाज में, सुरीली आवाज में, हाँ हमें तो लगता है हमारी आवाज सुरीली है, आपको पता नहीं पसंद आया ना है, माइक थोड़ा अच्छा नहीं है, माइक थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। इसमें एक सॉन्ग भी है, उसे देख लेना, एक पीछे की क्लास है, उसे तो बिल्कुल मिस करना, सॉन्ग को मिस कर दिया कोई बात नहीं, पर जो क्लास है उसे मिस मत कर देना ना, हम गुद्दा लेके आमंग तुम्हारे ढींगे, और गुद्दा लेके ना आए तो हिने मार फेंक मार दे गुद्दा, ठीक है, गुद्दा फेंक मार देता हूँ बहुत तेज, ध्यान रखियो। ठीक है मुन्ना, अब काम की बात आते हैं, ठीक है। जैसे ठोस है, क्या है ठोस, इसके बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, सॉलिड इसमें अंतराणविक ऐसे लिखा जाएगा, अंतराणविक, सॉरी गलत हो गया, आई एम सॉरी,
ठीक। बल क्या होगा, अंतराणविक बल क्या होगा, ज्यादा होगा, अभी समझाया तो ज्यादा होगा भाई, लिख लो, ज्यादा होता है क्योंकि इसके इसके अणु कैसे थे, पास पास थे, क्योंकि इसके अणु कैसे थे, पास पास थे, देखा था। ये ठोस है, इसके अणु क्या थे, पास पास थे, कैसे थे, पास पास थे। ये द्रव था, इसके अणु दूर दूर थे। इसके गैस था, इसके अणु और दूर थे, ठीक है, इसके अणु और दूर थे। ये क्या हो गया, ठोस हो गया, ये हो गया द्रव है, द्रव ऐसे ना लिखो जाता, ऐसे द्रव। और बनना क्या था, ये गैस, ये क्या था, गैस, ठीक है। इसके अणु, इसमें अंतरा आणविक बल ज्यादा लगता है क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं, होते होते हाँ, तथा इसी के कारण किसके कारण, अणु पास पास होने के कारण रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जिसमें ये गुल्ला है यानी कि ये अणु है, ये पास पास होंगे तो रिक्त स्थान कम हो जाएगा, सही बात है। और इसे इसके अणु को दबा कर अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु इसमें ताप बढ़ाकर अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, उतार लो इसे जल्दी से, फिर लिखवाते हैं द्रव फिर गैस, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं, बस इतना ही बचा थोड़ा सा, जल्दी से, जल्दी मुन्ना फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट जल्दी से, हाँ ले लिया सर जी। गाना कब सुनाओगे, द्रव भी लिख लो गैस भी लिख लो, तब गाना सुनाते हैं एक बढ़िया सा गाना सुनाते हैं बच्चा, तुमको हम विज्ञान पढ़ाना सिखाते हैं बच्चा, जल्दी से सीख जाओ, अच्छे से नंबर लाओ, जो तुम नंबर लाओगे नाम हमारा बढ़ाओगे, नाम हमारा बढ़ाओगे तो काम हमारे आओगे। क्या मुन्ना, जल्दी से क्या लिखवा दो सर जी, द्रव लिखवा दो, लिक्विड लिखवा दो, लिक्विड, ठीक है। इसके अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसमें लिखो इसके अणु दूर दूर होने के कारण इसमें अंतराणविक बल ज्यादा होता है तथा रिक्त स्थान भी ज्यादा होता है, ठोस के अपेक्षा में, तो ठोस की अपेक्षा में इस रिक्त स्थान भी ज्यादा होता है
और तथा 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 अणु दूर दूर होते के कारण इसमें अंतरा आणविक बल कम होता है। किसकी अपेक्षा? बल कम होता है। किसकी अपेक्षा कम होता है? ठोस की अपेक्षा। द्रव की अपेक्षा ज्यादा होता है, मतलब गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। रिक्त स्थान ज्यादा होता है और जो अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है ठोस की अपेक्षा में। ठीक है, ठोस की अपेक्षा में कॉमा लगा दो। यहाँ पर बात खत्म होगी इसलिए कॉमा लगा दो। और क्या लिखोगे? इसे दाब लगाकर अवस्था परिवर्तन करवा सकते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर गैस लिखवा दें। क्या लिखवा दें? गैस। जल्दी से नोट करो, क्या लिखवा दें? गैस। गैस क्या लिखवा दें मुन्ना? गैस लिखवा दें। क्या लिखवा दें मुन्ना? गैस लिखवा दें। और गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है? इसके इसके अणु कितने बहुत दूर दूर है। ठीक है, इसके अणु दूर, बहुत दूर दूर लिखो, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होते हैं, होते हैं। इसके कारण रिक्त स्थान स्थान ज्यादा तथा तथा बहुत ज्यादा लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ज्यादा तो भाई नहीं, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। गैस की बात है तो बहुत जुड़ जाएगा। ज्यादा तथा जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल है वो बहुत ज्यादा हुआ कम? बहुत बहुत कम होगा, होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जैसे किताबें एक बैग में क्या है, क्या है? अरे देखो इसमें चुंबकें दूर दूर हैं, चुंबकें दूर दूर हैं, तो चुंबकें दूर दूर है तो मुन्ना, चुंबकें दूर दूर है तो मुन्ना जल्दी चिपकेंगे देर में? सर जी बहुत देर में चिपका, ये हो सके चिपकूंगा ना, चिपक तो जाएंगे, बहुत देर लगेगा, बहुत कम लगेगा बल, इसलिए इसका बल क्या होगा? कम होगा। इसे उतार लो और कल इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दाब लगाकर अवस्था परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ठोस से द्रव में कैसे चेंज कर सकते हैं, द्रव से गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, गैस से द्रव में कैसे चेंज कर सकते हैं, और ठोस से तुरंत गैस में चेंज कैसे करते हैं। ठोस से एकदम गैस में चेंज कर दें तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ठोस से द्रव में ना बदले और तुरंत गैस में बदल जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिया? ठीक है, गाना सुना दो। सावरी सलोनी है तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। अरे वाह, गानों गा ले। ठीक, ओके बाय। ठीक है, ठीक है मुन्ना, ठीक है। एक बात और बता दे रहे हैं, इसके बाद में ही क्लास को ऑफ कर रहे हैं। तुम्हें मुन्ना कल भी इसी टाइम पर क्लास मिल जाएगी। रोज हमारी क्लास अपलोड होती है 3 बजे। 3 बजे तुरंत हमारा चैनल खोलो और रोज क्लास तुम्हें 3 बजे मिल जाएगी डेली। और मैथ की भी मिलेगी तुम्हें जल्द ही, ठीक है। और बाकी इतने ही समय में हम पूरी क्या है, साइंस, साइंस पढ़ रहे हो ना, ठीक है, पूरी साइंस करवा देंगे। और मैथ के भी टीचर हम बुला देंगे, मैथ भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसे मिटाल दें? मिटाल दो। कल हम समझेंगे कि अवस्था परिवर्तन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं अवस्था परिवर्तन। और यहाँ तक वीडियो में आप बने रहे इसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अब कल अगली वीडियो में।